ये लहरीदार चुनर माथे पे डाल के बोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल के। बाबा बोले साथ चलूंगा, मैया बोली बाबा ये सर पर धरोगे कहाँ धरोगे, ये बिच्छू और माला अरे चंदा का उजियारा और हाथ में ढके हरि एक हाथ में डमरू सोहे एक बैजंती माला रे माला। बाबा इन्हें कहाँ छुपाओगे, तो मैया संबोले इनको रखूंगा गोरी झोले में डाल के भोला बन जाओ भोली तो मैया बोली बाबा ये सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा, ये गंगा का पानी अरे ये गंगा का पानी। मर्दानी आवाज बलम जी कैसे करो जनानी जनानी, पकड़े जाओगे कहीं मर्दानी चाल पे भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। ये लहरीदार चुनर माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोली बाबा आगे आगे मैया पीछे पीछे। सो मैया बोली सुनो, अबे तुम हमारे पति ना सहेली हो तो तुम पीछे चलो, राम आगे चल रहे। सो मैया आगे है गई, बाबा पीछे है गए। अब महाराज के गेट पे ललिता पैरा लगाए रही। सो पार्वती को तो टिकट बनोबो रहे तो नहीं करी गई, लेकिन बोले बाबा लंबो घूंघट मारे खड़े। ललिता बोली अब मुंह दिखाओ या कुछ प्रूफ हो वो दिखाओ तब अंदर जाओ। बाबा बोले इधर तो टिकट नहीं है, अब अंदर प्रवेश कैसे हो। हाँ ललिता बोली मुंह दिखाओ मुंह। सो बाबा सिर हिलाए रहे। अब बाबा मन ही मन में बोले कि प्रभु अगर आज तुमने हमें बचाए लियो तो जिंदगी में जो ढोंग करवे वाले नहीं, बस आज बच जाए। अब बार बार सोच रहे। सो पीछे पार्वती मुड़ी और मुड़ के बोली अरे ओ ललिता काहे को रोके, बोले मुंह दिखाई दो। बोले पागल है का, बोले क्यों, बोले मुंह नहीं दिखेगा। बोले क्यों नहीं दिखेगा, बोले जी हमारे बहू है। बोले बहू है शादी कब कर ली, बोले अबे जल्दी जल्दी में है गई सुखाओ बुलाए ना पाऊ। ललिता बोली तुमने कोई बात ना ब्याह में ना बुलाओ, अब बहू को मुंह दिखाए।
बाबा बोले जो नकटी नहीं मानेगी तो बोले बहू को मुंह दिखाई दो। पार्वती बोली कि बावरी है गई, बहू ने मुंह को बाजार हाट दे के जाते हैं, बहू को मुंह घर पे देखो जा 100-500 रुपया दे तब बहू को मुंह देखो। बोले बात तो ठीक है। तो बोले कोई बात नहीं, हम तुम तो सहेली हो, एक दूसरे की बहू में तो चल जाते, दिखाई दो। सो बोले नहीं दिखाई सकते। सो चुटिया और एड़ी तक जब देखो ललिता ने, सो पार्वती से बोली का एक बात कहें? बोले कहो। बुरो तो नहीं मानोगी? बोले बिल्कुल नहीं। बोले तुम्हें कहूँ बहू ही नहीं मिली, जो खम्मा उठाए लाए, इतनी लंबी चौड़ी, ये भगवान, ये क्या इसकी मर्दानी चाल, मर्दानी आवाज, ये कैसी बहू है? सो ललिता सो बातें बनाएगी मैया। बोली देख ललिता बहू में कमी मत निकाले, जाए गणपति की बौरिया माना तो सही। मानो तो सही ललिता, मानो तो सही, जाए मेरे लला की बौरिया। एक कछूत नाही भये बेन में लला की करी सगाई। रास देखवे के काजी मेरी बहू संग में आई, जाए मेरे लला की बहोरिया। बोले जे बहू है। अब जैसे ही बाबा ने अंदर कदम रखो, सो भगवान ने जरा से मुस्कुराए दियो, और भगवान देख के बोले हैं कि ये तो पूरी गोपी बन के आए। उसी दिन भोले बाबा का नाम पड़ गया गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की, ढंग से बोलिए, बोलिए गोपेश्वर भगवान की। पीछे वाले क्या बात है भाई, आलस में कैसे हो? उठा के दो ना, बोलिए रास बिहारी भगवान की। यहाँ जितनी सखियां उतने ही भगवान के रूप हैं। सो बाबा सांसें ले रहे गहरी गहरी। मैया बोली क्या बात है, कोई दिक्कत है? बोले दिक्कत कछ ना, नाचवे को मन कर रहा। मैया बोली चुपचाप खड़े रहो। घर पे ही बोला था कि वहां घूंघट नहीं खोलना है, और तुमने अगर यहाँ घूंघट खोल दिया तो मेरे 2 पैसे की हो जाएगी, इतना याद रखना। सो बाबा बोले देखो देवी, तुम तो हमारी पत्नी हो, और पत्नी को धर्म होवे कि पति की हर बात माने। हाँ मैं सब मानती हूँ, लेकिन ये नहीं मानूंगी। देखो देवी, अब तुम ही समझ सकती हूँ कि इतने बड़े महाराज में हम ना नाचेंगे तो अच्छा थोड़ी लगते। जवाब दो जुबान संभाल के। मैंने घर पे ही बोला था कि साड़ी बांध के मत जाइए, और तुम्हारे हाथ में अगर डमरू आ गया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सो मैया की बात सुन के बाबा बोले देखो अब बहुत देर हो गई, तुमने बहुत डांट लियो, अब तो मान जा, बस इतना सा नाचना है। मतलब क्यों नाचोगे? बोले मन नहीं मार रहा। सो मैया दांती पीस के बोली सुनो बाबा, एक करके चले आए 16 सिंगार। बाबा करके चले आए 16 सिंगार। ए बाबा नारी में बदलिए, ए भोला नारी में बदलिए। आँखन में गजरा, बालन में गजरा, आँखन में गजरा, बालन में गजरा। ओठन पे लाली लगी लाल लाल। ये बाबा नारी
कमर पे करधन पाँव पे जनिया, कमर पे करधन पाँव पे जनिया। मतलब अभी तक समझ नहीं आया, इतना स्लो बोल रही है, हम तक आवाज ना पहुंच जाए। कमर पे करधन पाँव पे जनिया, एड़ी पे मावर लगी लाल लाल, ये बाबा नारी ये भोला नारी अब बाबा को जैसे तैसे मैया ने समझाओ, बाबा ना माने, सो बाबा ने साड़ी उतार के रख दी और साड़ी उतार के रखी, बीच महाराज में कूदे। यहाँ नृत्य हुआ, सखियों को हो गया घमंड कि भगवान मेरे बंधन में हैं। भगवान ने घमंड किसी का नहीं रखा। बीच महाराज से गोविंद छुप गए। तो जैसे एक मणिधारी सर्प की मणि खो जाए और वो मणि की लालसा में पागल होने लगता है, उसी तरीके से सखियां भगवान के विरह में पागल होने लगी। पुनः सबका घमंड दूर करके भगवान वापस आए और पूर्ण महाराज करके मेरे बिहारी अंतर ध्यान हुए हैं।